वल क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शाम से खबर पहुंची है, इदलिब पर बशर अल असद का हमला, मौत इदलिब के लाखों महसूरून के सरों पर मंडलाने लगी। इदलिब पर हमले सियासी सिलसिले को नुकसान पहुंचाएंगे, सदर तुर्की के तर्जुमान का बयान। शाम असद कुव्वतों ने गुज़िश्ता माह 66 बार बैरल बमों से हमले कर दिए। मुसलसल बारिश से चौपट हुई धान की फसल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हिंदुस्तान में इजाफा जारी। IIT BHU के आदर्श बहु बनाने वाले स्टार्टअप का सच क्या है? शहरी बेघरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, कहा बड़ी बड़ी स्कीमों के बाद भी हालात है बदतर। मोहन भागवत के कुत्ते शेर वाले बयान पर अपोजिशन जमातों ने किया हमला, बताया हिंदू मुखालिफ। योगी के वजीर ने कहा राम मंदिर की तामीर होगी, हुकूमत हमारी है और सुप्रीम कोर्ट भी हमारा। महिला थाने के हेड कांस्टेबल के साथ 2 भाइयों ने किया रेप, 4 साल से बनाया हुआ था हवस का शिकार। मौजूदा दौर अमेरिका के लिए खतरनाक है, बराक ओबामा का बयान। खामिनेई और माइक पोम्पियो की ट्विटर पर लफ्जी जंग शुरू। ईरान, तुर्की और रूस तिजारत में मकामी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, अब्दुल नासिर हिम्मती का बयान। मिस्र खित्ते की सबसे बड़ी फौजी मशकों में सऊदी अरब की शिरकत। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। नाज़रीन आज सबसे पहले शाम की तरफ से न्यूज़ पेश की जा रही है, क्योंकि वहां पर रजीम बशर अल असद ने इदलिब पर हमला कर चुका है। वहां की कुछ अपडेट पहले आप तक पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद कौमी और मुल्की खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। शाम के शिमाली मगरबी इलाके इदलिब में असद रजीम और उसके हलीफ रूस और ईरानी मलेशियाओं की तरफ से वक्फे से बमबारी जारी है। इदलिब में लाखों अफराद नकले मकानी की कोशिश कर रहे हैं, मगर असद रजीम ने शहर की तमाम गुजरगाहें बंद कर दी हैं, जबकि तुर्की ने भी सरहद सील करने की खबर दी गई है। मकामी ज़राए से मिलने वाली इत्तलाआत और इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि इदलिब में असद रजीम के हमले से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। अशाए खुर्दनोश की किल्लत है और दस्तयाब अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शामी हुकूमत, रूस और ईरान समेत इदलिब में जंग की तैयारी करने वाली कुव्वतों पर जोर दिया है कि वो इंसानी बुनियादों पर शहरियों ने इनकला के लिए राहदारियां खोल दी हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि लाखों अफराद घरों से निकल पड़े हैं, उन्हें पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। उनके साथ बच्चे, खवातीन, बूढ़े और बीमार भी शामिल हैं। शहर की सूरत हाल पर नजर रखने वाले सहाफ़ी हाजिम वाकिल ने कहा कि इदलिब में सूरत हाल गैर वाज़ेह है और शहर के बाशिंदे सख्त खौफ का शिकार हैं। उन्हें मौत अपने सरों पर मंडलाती दिखाई दे रही है। शहर के बेशतर इलाकों पर इस वक्त तहरीर अश-शाम यानी साबिका अन-नसरा फ्रंट का इंतजामी कंट्रोल है। जंग का या अमन में से किसी एक का इंतखाब भी इसी तंजीम को करना है। तुर्की इस ग्रुप को जंग के बगैर वहां से निकालने की तजवीज़ पेश करता है, मगर रूस, शाम और ईरान तहरीन शाम को ताकत के जरिए बाहर निकालना चाहते हैं। हाजिम दाकिल का कहना है कि असद रजीम ने इदलिब के शहरों को वहां से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। शामी रजीम उन्हें अपनी मर्जी के कैंपों में ले जाना चाहती है, यानी यहाँ के अवाम को। क़ब्ल जुम्मा को अक़वाम मुत्तहिदा में असद रजीम के मद्दूब बशार अल जाफरी ने कहा था कि हुकूमत लड़ाई से कबल आम शहरियों की पुरअमन इनक़ला का मनसूबा बना रही है। इनका कहना था कि इदलिब में हलब और मशरिकी अलगौता की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक खबर दी जा रही है, बल्कि अल अरबिया की रिपोर्ट है कि तुर्की ने जंगज़दा शामी शहर इदलिब से मुत्तसिल सरहद बंद कर दी है और तमाम चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुबस्सिरीन का कहना है कि जैसे जैसे शहर पर हमले तेज होंगे, ऐसे ऐसे लोगों की नकल मकानी में इजाफा होगा और सरहद की बंदिश के नतीजे में इंसानी अलमिया रोनमा होगा। ये खबर कहाँ तक सच है कि तुर्की ने मुत्तसिल सरहद बंद कर दी है, इस पर अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। तादम तहरीर हमें ये रिपोर्ट मौसूल हुई है वज़ीर अल अरबिया की, उसने जो है सरहदें सील कर दी हैं। हाजिम दाकिल ने कहा है कि असद रजीम लाखों अफराद को जबरी तौर पर अपनी मर्जी से कैंपों में ठोंसना चाहती है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में साहिली पट्टी पर कब्जा करने के लिए असद रजीम जसर शगूर शहर पर भी कब्जा करना चाहती है। इस इलाके में चेचनिया और तुर्किस्तान के अस्करी ग्रुप मौजूद हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के आड़ में असद रजीम पेशकदमी करना चाहती है।
मौजूदा हालात में इदलिब में शहरियों के पास निकलने का कोई महफूज रास्ता नहीं और लोग फंस कर रह गए हैं। अभी तक कितनी अमवात हुई हैं और कितने जख्मी हुए हैं, इसकी न सरकारी रिपोर्ट मौसूल हुई है और न ही निजी इदारों से इसकी रिपोर्ट मौसूल हुई है। मुमकिन है रात तक इसकी खबर हम तक पहुंच जाए। नाज़रीन, अब खबर तुर्की से। इन हमलों के दौरान ऐवान सदर के तर्जुमान यानी तुर्की के सदर के तर्जुमान इब्राहिम कालन का कहना है कि शामी शहर इदलिब पर किसी भी किस्म का हमला जिनेवा और आस्ताना सिलसिलों में मुकम्मल हुए तमाम तर सियासी कोशिशों पर कारी ज़रब लगाएगा। कालन ने रोजनामा डेली सबाह में इदलिब का मुअम्मा आलमी बरादरी के लिए एक नया इम्तिहान के ज़ेर उन्वान एक कालम में लिखा है कि मजबूत और काबिल दवाम किसी सियासी हल के बगैर जारी सियासी व फौजी तसादुम महज बहरान को मजीद तूल देने का मूजिब बनेगा और इलाके की मौजूदा सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद अबतर हो जाएगी। दुनिया भर के शामी आवाम से मुंह फेर लेने की वजाहत करने वाले जनाब कालन ने लिखा है कि शामी आवाम से ताउन महज बातों तक ही महदूद होकर रह गया है। असल अदाकारों ने जंग का सद्देबाब करने में बहुत कम सतह पर या फिर बिल्कुल कोशिशें सर्फ नहीं की है। शाम में रोनुमा होने वाले वहशियाना वाक़यात में असद समेत दहशतगर्दी का भी बड़ा हाथ होने पर तवज्जो मबज़ूल कराते हुए इब्राहिम कालन ने PYD से ताउन करने वाले मुत्तहिदा अमरीका को एक बार फिर मुतनब्बह किया है। उन्होंने कहा कि हजारों इंसानों का कत्ल करने वाली सफ़ाक असद इंतजामिया और दाइश समेत PKK से मुंसलिक PYD की तरह की मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें भी शामी सरजमीन पर तबाहकारियों और खून की नहरें बहाने की जिम्मेदार हैं। शामी मुखालिफिन के आखिरी किले के तौर पर अब इदलिब के बाकी बचने पर तवज्जो दिलाने वाले कालन ने कहा है कि 35 लाख आबादी के हामिल इस सूबे पर किसी किस्म का भी हमला वसी पैमाने की तबाहकारियों का मूजब बनेगा। इससे तुर्की और यूरोप समेत दीगर मुल्कों को लोगों की एक बड़ी अक्सरियत की नकल मकानी होगी। यहाँ पर हमलों से कोई फायदा नहीं मिलेगा। शाम में मसले का हल 4 हमले नहीं है। इदलिब में तुर्की की 12 निगरान चौकियां मौजूद होने की याद दहानी कराते हुए तर्जुमान ने कहा है कि तुर्की के इलाके में मौजूदगी किसी मुमकिना हमले की राह में रुकावटें खड़ी करेगी, क्योंकि तुर्क फौजियों के वहां पर मौजूद होने के वक्त रूसी जंगी तैयारे और असद इंतजामिया की बड़ी अफवाज हमला करने से इज्तिनाब बरतेंगे। एक और खबर सीरिया से है। शामी हुकूक इंसानी के नेटवर्क ने ऐलान किया है कि बशारुल असद इंतजामिया की अफवाज ने मुल्क के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गुज़िश्ता माह के हमलों में कम से कम 67 बार बैरल बम इस्तेमाल किए हैं। नेटवर्क ने असद इंतजामिया की जानिब से मुखालिफ ग्रोहों के जेर कंट्रोल सिविल रिहायशी इलाकों पर माह अगस्त में बैरल बम हमलों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में इत्तला दी गई है कि बैरल बम हमलों में 2 बच्चों और एक औरत समेत 7 शहरी लुक़्मे अजल बने हैं। वाज़ेह किया गया है कि असद क़ुव्वतों ने गुज़िश्ता माह इदलिब पर 53, दरआ पर 8 और हुमा के रिहायशी इलाकों पर 6 बार बैरल बमों का हमला किया है। नाज़रीन, अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद में तेज बारिश के सबब खेत में पानी भरने से कई एकड़ की लगी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जिले में कई दिनों से हो रही तेज बारिश से देवभोग ब्लॉक में वाक़ खेतों में पानी भर जाने से तकरीबन 400 एकड़ खड़ी फसलें मुकम्मल तौर से तबाह हो गई हैं। इससे किसानों की तशवीश बढ़ गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बारिश हुई। ढोरा आबी ज़खायर का पानी खेतों में पहुंचने की वजह से भी खेतों में पानी लबालब भर चुका है। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि अगर आबी ज़खायर के गेट को वक्त से पहले ही खोल दिए जाए तो धान की फसलें बर्बाद होने से बच जाती। वहीं SDM नरभे साहू ने बताया कि सर्वे करवाया गया है। सर्वे में यह बात सामने आई कि ज्यादा बारिश से फसल खराब हुई है। रिपोर्ट तैयार करके मुतासिर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। पेट्रोल डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमतों से इतवार को भी कोई राहत नहीं मिली है और पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 10 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 12 पैसे बढ़कर 80.50 रुपए फी लीटर पर पहुंच गई। इस दौरान डीजल 10 पैसे महंगा होकर अपनी सबसे बालाई सतह 72.61 रुपए फी लीटर पर पहुंच गया है। तिजारती दार हुकूमत मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87.89 रुपए और डीजल की कीमत 77.9 रुपए फी लीटर हो गई है। अब खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता 3 सितंबर को हिंदी रोजनामा अमर उजाला के वाराणसी एडिशन में IIT BHU में अच्छी बहू बनने की मिलेगी ट्रेनिंग उन्वान से खबर छपी। सोशल मीडिया के इस दौर में यह खबर तेजी से वायरल हुई। तमाम दीगर मीडिया इदारों और न्यूज एजेंसियों ने इसी अखबार की खबर की बुनियाद बनाकर उसको छापा और नश्र किया। इस पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए और तनाज़ा खड़ा हो गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर IIT BHU की काफी किरकिरी हुई है।
जिसके बाद IIT BHU इंतजामिया की नींद खुली। अपनी सफाई पेश करते उनके जरिए भेजी गई प्रेस रिलीज भी इसी अखबार में छपी, जहां उन्होंने स्टार्टअप और ऐसे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपने जुड़ाव से इनकार किया। अखबार ने IIT BHU इंतजामिया की सफाई कुछ यूं छापी है। 5 दिन बाद मंगल को IIT इंतजामिया ने सफाई दी। IIT BHU के प्रेस एंड पब्लिसिटी सेल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ऐसा कोई कोर्स IIT में नहीं चलाया जा रहा है और न ही इदारा इसे किसी भी ट्रेनिंग या कोर्स की हिमायत करता है। IIT का यंग स्किल इंडिया से कोई लेना देना भी नहीं। इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार में IIT BHU के रजिस्ट्रार डॉक्टर SP माथर का बयान छपा, जिसमें उन्होंने कहा इस तरह के मौजू पर IIT BHU में कोई तरबियत या कोर्स दस्तयाब या मनसूबाबंद नहीं है। एक और खबर नई दिल्ली से। शहरी बेघरों के मुद्दे पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा कि बेघर लोगों को अपनी देखभाल करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी स्कीमें तो हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया है। जस्टिस मदन बी लोकर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा है कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन रियासती हुकूमतें कुछ नहीं कर रही हैं। बेंच ने 12 रियासती हुकूमतों और यूनियन टेरिटरी रियासतों पर 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक शहरी घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी कमेटियों में सिविल सोसाइटी के मेंबरान के नाम लिस्ट नहीं किए हैं। बेंच ने कहा कि मुताल्लिका वजारत की जानिब से दिया गया बयान बदतरीन हालात को पेश करता है, क्योंकि इन रियासतों ने अदालत के 22 मार्च के ऑर्डर के बावजूद अभी तक नाम लिस्ट नहीं किए हैं। अदालत ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, गोवा, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा और त्रिपुरी पर 1-1 लाख रुपए और हरियाणा में 5 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब खबर नई दिल्ली से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS सरबराह मोहन भागवत ने हजारों सालों से हिंदुओं के परेशान रहने पर अफसोस जाहिर करते हुए हिंदुओं से मुत्तहिद होने की अपील करते हुए कहा है कि अगर कोई शेर अकेला होता है तो जंगली कुत्ते भी उस पर हमला करके अपना शिकार बना सकते हैं। भागवत के इस बयान पर अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि RSS दूसरों की इज्जत कम कर रहा है। उन्होंने कहा कि RSS दीगर लोगों को कुत्ता और खुद को शेर बताते हुए उनकी इज्जत को कम कर रहा है। RSS की जबान को लोग खारिज कर देंगे। बहुजन महासंघ के लीडर प्रकाश अंबेडकर ने अमेरिका के शिकागो में मुनक़िदा आलमी हिंदू कांग्रेस में RSS सरबराह मोहन भागवत के बयान की मजम्मत की है। अंबेडकर ने हफ्ते को यहां नामानिगारों से बातचीत में भागवत की इस बयान की मजम्मत करते हुए दावा किया कि कुत्ते का पस मंजर अपोजिशन पार्टियों के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत की इस ज़हनियत की मजम्मत करता हूं जिसमें उन्होंने मुल्क की अपोजिशन पार्टियों का जिक्र कुत्ते की शक्ल में किया है। अंबेडकर ने कहा कि पार्टियां इख्तिदार में आई और गई, लेकिन ये ज़हनियत बरसरी इख्तिदार की सोच को दिखाती है कि अपोजिशन उनसे लड़ नहीं सकता। अंबेडकर ने कहा कि मेरा मानना है कि उन्हें इख्तिदार में दोबारा लाने से कबल लोगों को असर-ए-नौ गौर करना चाहिए। कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी भागवत के बयान पर मुखालिफत दर्ज कराई है। एनसीपी ने RSS को हिंदू मुखालिफ बताया। एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने कहा कि RSS और बीजेपी हिंदू मुखालिफ है और वो सिर्फ जात और मजहब पर मबनी सियासत करना जानते हैं। कांग्रेस तर्जुमान सचिन सावत ने कहा कि RSS का नजरिया हिंदू मुखालिफ है, ये दूसरी जात और मजहब के लोगों से नफरत करते हैं। ये शर्मिंदगी की बात है कि RSS सरबराह ने ऐसा तबसरा किया। हालांकि बीजेपी लीडर राम माधव ने भागवत के बयान का बचाव करते हुए कहा कि RSS सरबराह ने हमेशा हिंदू तबके और मुल्क के मफाद के लिए बात की है। अब खबर बहराइच से। राम मंदिर तामीर पर चल रहे तनाजे के दरमियान बीजेपी के कोऑपरेटिव वजीर बिहारी वर्मा का एक बड़ा बयान आया है। मीडिया से बातचीत में वजीर बिहारी वर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है और अदलिया भी राम मंदिर बनकर रहेगा। वाज़ेह है कि काबीनी वजीर बिहारी वर्मा बहराइच के कैसरगंज से बीजेपी के मेंबर असेंबली हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर नहीं, तरक्की के मुद्दे पर इख्तिदार में आई है। मंदिर उनके लिए लायक एहतराम है। मंदिर बनेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, एग्जीक्यूटिव और मुकन्ना भी हमारी और मुल्क भी हमारा है। इस बयान पर बीजेपी लीडर अनिल सिंह ने CNN को बताया, सुप्रीम कोर्ट आजाद है, ऐसा नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में है। उन्होंने मजीद कहा कि राम मंदिर का मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट किसी तंजीम या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखता। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में पलवल के महिला थाने में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर फाइज खातून पुलिस के साथ रेप का मामला सामने आया है। इल्जाम है कि चाकू की नोक पर 2 भाइयों ने हेड कांस्टेबल खातून पुलिस के साथ रेप और उसके बाद मुतासिरा के साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी है। मुतासिरा को अहम मुल्जिम गुजरे 4 साल से अपनी हवस का शिकार बनाता आ रहा है।
खातून थाना पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर एक खातून समेत 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल यह उठता है कि खवातीन के तहफ्फुज़ को लेकर रियासत के हर जिले में खवातीन थाने खोलने वाली हुकूमत अपने थानों में काम करने वाली खवातीन पुलिस को ही हवस के भेड़ियों से नहीं बचा पा रही। ऐसा ही एक ताज़ा मामला पलवल के खवातीन थाने में आया है, जहां एक खातून पुलिस के साथ चाकू की नोक पर पहले तो 2 भाइयों ने अलग अलग असमतदरी की और उसके बाद मामले को दबाने के लिए मुल्जिमों के रिश्तेदारों ने मुतासिरा के साथ मारपीट करके उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें कि जान से मारने की धमकी से मुतासिरा खातून पुलिस कांस्टेबल के ओहदे पर काम कर रही 32 साल खातून पुलिस थाने में शिकायत दर्ज बाद में कराई है, लेकिन वो कई सालों से इन भेड़ियों के गुनाहों को गुजरे 4 साल से सहती आ रही है। खातून थाना इंचार्ज कमला देवी के मुताबिक उनके थाने में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर काम कर रही 32 साल खातून ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। 2014 में उसकी ड्यूटी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में थी। बस में आते जाते वक्त उसकी जान पहचान पनोल के गांव अलावलपुर के मकामी जोगिंदर उर्फ मिंटू से हो गई। मुतासिरा का इल्जाम है कि 15 जून 2014 को जोगिंदर ने उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी दी। उसके कुछ साल बाद खातून पुलिस का तबादला पलवल के महिला थाने में हो गया और वो पलवल के कॉलोनी में किराए पर रहने लगी। यहाँ पर भी मुल्जिम उसे अपने हवस का शिकार बनाता रहा। एक दिन मुल्जिम के भाई तोशराज ने भी चाकू की नोक पर उसे अपने हवस का शिकार बनाया। मुतासिरा ने जब मुखालिफत करनी चाही तो मुल्जिम और उसकी बहन प्रीति, जीजा पप्पू और एक साथी नरेंद्र ने जब उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मुल्जिमों के गुनाहों से तंग आखिरकार मुतासिरा ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में कर दी है। अब खबर वाशिंगटन से। साबिक अमेरिकी सदर ओबामा ने ट्रंप में कड़ी तनकीद करते हुए मौजूदा दौर को अमेरिका के लिए खतरनाक करार दिया है। इलिनॉय यूनिवर्सिटी में खिताब में ओबामा ने कहा कि रिपब्लिकन्स अमेरिका के दूसरे ममालिक के साथ इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और रूस से पेंगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब मोन्टाना में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में आज तारीख की सबसे मजबूत मईशत है। मुखालिफिन उनकी काविशों को खातिर में लाने के बजाय मुआखजी की बातें करते हैं। ट्रंप ने हामियों पर जोर दिया कि मिड टर्म इलेक्शन में जरूर हिस्सा ले। इलेक्शन से पहले साबिक सदर ओबामा भी मुतहर्रिक हो गए हैं। अब खबर ईरान से। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी रिवायती महाजाराई सोशल मीडिया पर मुंतकिल हो गई है। जुमा की शाम ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनाई और अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो के दरमियान माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक दूसरे पर इल्जामात का तबादला हुआ। दोनों ने दावा किया कि वो फिलिस्तीनियों के बहीखा हैं और सबसे ज्यादा इमदाद फराहम करते हैं, जबकि दोनों ने एक दूसरे पर फिलिस्तीनियों को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम आयद किया। पहले ट्विटर पर लफ्जी जंग ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनाई और माइक पोम्पियो के दरमियान थी। बादशाह उसमें ईरानी वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जफीर भी शामिल हो गए। खामिनाई ने कहा कि उन्होंने रोहिंग्या के मुसलमानों की मदद करने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की खिदमत को सराहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि ईरान ने हमेशा क़ज़िये फ़िलिस्तीन को गैर मामूली अहमियत दी है, हालांकि मसले फ़िलिस्तीन ईरान के लिए अव्वल दर्जे का नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का अहम मसला है। एक और खबर ईरान से। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह अब्दुल नासर हिम्मती ने कहा है कि तुर्की, रूस और ईरान मकामी करेंसियों में अब तिजारती लेन देन करेंगे। हिम्मती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि वो जल्दी तुर्क और रूसी मरकजी बैंकों के सरबराहों से मुलाकात करते हुए इस मुताबकत पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा करेंगे। याद रहे कि 7 सितंबर को तेहरान में हुए सहरुकनी इजलास के दौरान तीनों ममालिक की सुदूर के माबैन गैस, पेट्रोल और दीगर बुनियादी अशिया की खरीद फरोख्त और मुश्तरका बैंकरी के मौज़ूआत पर मुफाहमत तय हुई थी। अब खबर काहिरा से। मिस्र में खित्ते की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज हो गया है, जिसमें सऊदी अरब और 24 दीगर ममालिक शिरकत कर रहे हैं। मिस्री फौजी तर्जुमान कर्नल तामर अल-रिफाई ने हफ्ते के रोज बताया कि मिस्री और अमरीकी मुश्तरका प्रोग्राम ब्राइट स्टार 2018 की सरगर्मियां 8 सितंबर से 20 सितंबर तक जारी रहेंगी। फौजी मशकों में मिस्र, अमरीका, यूनान, उर्दून, बरतानिया, सऊदी अरब, इमारात, इटली और फ्रांस के फौजी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 16 दीगर ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक हैं। तरबेती प्रोग्राम के मिस्री डायरेक्टर का कहना है कि ब्राइट स्टार मशकें शरीक ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन के शोबे में दोस्ती के रवाबित को मजबूत करने के हवाले से एक पुल शुमार की जा रही है। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। अगली खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत से पहले एक दरख्वास्त आपसे ये है कि आज सनातन संस्था की तफसील पर और उसकी तारीख पर और हिंदू दहशतगर्दी के उन्वान पर एक अहम तरीन सीधी बात शाये होने वाली है, उसको भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और फिर हमें इजाज़त दें। लेकिन
हमारे वीडियोस को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।